बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम डेट आ चुका है। 15 और 16 मार्च को एग्जाम होना है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं का जो है एग्जाम यानी कि पीजीटी का जो है उसका एग्जाम डेट अभी तक ना है। क्या कुछ अपडेट है, उसकी एग्जाम कब तक होने की संभावना है? छात्र बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं एडिट के ऑप्शन को लेकर, तो एडिट का क्या ऑप्शन मिल सकता है, अगर मिलेगा तो कब तक में मिल सकता है? बाकी अगर इतने दिन का समय बचा है तो कैसे तैयारी करें, यही सारा कुछ अभी हम जानेंगे फ्यूचर 100 के निमेश सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं, तमाम चीज़ों को जाते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा छात्रों का सवाल है एडिट के ऑप्शन को लेकर, कि उन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि सर इसमें अटेम्प्ट का भी बड़ा मसला है। तो एडिट का क्या लग रहा है सर कि एडिट का ऑप्शन मिल सकता है? देखिए, इसके पहले तो संभावना कम थी जब तक ये डेट नहीं बढ़ा था। थोड़ा ही बढ़ा, लेकिन डेट जो शिफ्ट हुआ है तो ऐसा देखा गया है कि जब भी डेट्स चेंज होते हैं तो एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, जब डेट चेंज होता है तो एडिट का ऑप्शन तो ये एक संभावना उसमें जगी है, थोड़ी हल्की है लेकिन है। क्या लग रहा है सर? जी, लग रहा है कि मिल जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी जिनका सीरियस कुछ एडिट ऑप्शन गड़बड़ हुआ है, आयोग को संपर्क करें और अपनी परेशानी बताएं। इट माइट बी। अच्छा, संभावनाएं दिख रही है सर कि मिल सकता है, 1 से 2 दिन में मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही 7 वाली डेट 8 वाली डेट आगे बढ़ी तो यहाँ पर संभावनाएं हाँ, वो डेट बढ़ाया गया है तो एक लॉजिक है आपके पीछे कि डेट बढ़ा है तो आप हमें प्रोवाइड के हॉप रखे सर। एकदम एकदम रखना चाहिए। सर दूसरा जो सवाल है कि 11वीं और 12वीं का भी एग्जाम डेट वो नहीं आया है। कहीं ना कहीं सभी इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि हमारा साथ ही एग्जाम हो जाए, लेकिन इस बार का शेड्यूल सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे किया एक गया। अलग वर्ग भी है वो, देखा जाए तो कई विद्यार्थी हैं जो तीनों एग्जाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने बीएड भी किया, सीटेट भी किया, स्टेट भी किया है, लेकिन फिर भी बहुत एक्सक्लूसिव है। तो यदि थोड़ा टाइम मिल गया तो उनको अच्छा ही है, बढ़िया ही रहेगा उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने विषय को ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें विशेषज्ञता ढूंढी जाती है, स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। लड़के कहते हैं कि टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर दिक्कत आएगी। क्या लग रहा है सर कि इसमें लड़के खोज रहे हैं कि टाइम ज़्यादा मिले तो सही रहेगा? देखिए, सीरियस विद्यार्थी को तो थोड़ा समय मिलने का लाभ ही मिलता है। जो नॉन सीरियस होते हैं वो चाहते हैं कि परीक्षा किसी भी तरीके से खत्म हो जाए। तो खत्म होने की भी एक खुशी होती है। हम लोग भी जब छोटे थे तो परीक्षा खत्म होने की ही खुशी होती थी, लेकिन सीरियस स्टूडेंट बढ़िया से खत्म करना चाहता है। तो टाइम मिलेगा तो उसका सदुपयोग करेंगे। 3 ही चांस मिलने थे सर, क्या लग रहा है? 3 ही चांस है, लेकिन 4 एग्जाम में 3-3 चांस है। यदि आप सबकी योग्यता रखते हैं तो 12 चांस है। इतने पर भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको कुछ और करना चाहिए। तैयारी के लिए बहुत है। क्या लग रहा है सर कि चांसेस बढ़ाने के लिए सोच रही है, या फिर ऐसा कुछ अपडेट है अंदर? ये भी तो मेरा, देखिए, एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, एज ए मार्गदर्शक आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि 5 तो हो ही जाना चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि सक्षमता वालों के लिए 5 आपने किया है, तो जो ऑलरेडी जॉब सिक्योर्ड है उनके लिए आपने 5 चांसेस दिया, और जो इनसिक्योर है उनके लिए 3 चांस, तो कहीं ना कहीं ये बेमेल लगता है। तो यह होगा। लास्ट चांस वाले जाएं सर एग्जाम देने? उनके लिए मेरी सलाह, मैंने एक आध बार और भी कहा है, मेरी सलाह यह है कि परीक्षा के पहले तक आप पूरी तैयारी कीजिए। मान के चलिए मेरा आखिरी चांस है और ये अब नहीं तो कभी नहीं, लेकिन एक दिन पहले अपने अंतर्मन से पूछिए कि क्या इस बार मेरी होने की संभावना है, और रिदम में है तो दे दीजिए। दे देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नहीं नहीं रुकना चाहिए। बड़ा रुकेंगे तो कंपटीशन हाँ हाँ हाँ, और ये किसी का भी 9 चांस खत्म नहीं हुआ होगा तीनों मिलाकर। तो कहीं ना कहीं यदि आपका एक वाले में समाप्त होता है तो भी आपके 2 जिंदा रहेंगे। 15 और 16 को एग्जाम होना है सर, 15 दिनों का समय बचा हुआ है, और जिस प्रकार से कैलेंडर चला आ रहा है बीपीएससी का, तो कहीं ना कहीं सर माइंडसेट रहता है कि बहुत जल्दी से एग्जाम हो जाएगा, और 15 दिनों का समय बचा हुआ है। क्या कुछ करना चाहिए 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए? सब आप अलग अलग सेक्शनली बताएं कि क्या चीज़ें अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अब तक आपने जो पढ़ा है उसको एकदम रिवाइज कीजिए और विषयवार कीजिए। जैसे हिस्ट्री का कर लिया, अलग कर दीजिए, ज्योग्राफी के लिए अलग कर लिया, साइंस में भी तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबको अलग अलग करके मतलब रिवीजन को फिनिश कर दीजिए। रिवीजन को कई बार किया जाता है ताकि हम बार बार कहते हैं कि हम ज्ञात से निश्चित की ओर बढ़े और निश्चित से स्थायी की ओर बढ़े। तो जब स्थायी चीज़ें होंगी तो आपको ऑप्शन देख के घबराहट नहीं होगी, तो ये रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा कुछ जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है या कुछ शॉर्ट नोट्स उपलब्ध हैं, जैसे कुछ हम भी उपलब्ध कराते हैं, उनको आप फिनिशिंग टच के लिए ज़रूर पढ़िए। इससे क्या होता है कि जो सवाल आपके दिमाग से उतर जाता है कि अरे ये छूट गया, वो भी हम लोग बता देते हैं लास्ट में। अच्छा, छात्रों के मन में एक ऊहापोह की स्थिति रहती है सर कि उन चीज़ों के पीछे हम भागें जो नहीं हुआ है, या फिर उन चीज़ों के पीछे भागे जो हमारा पढ़ा हुआ है उसका ही रिवीजन करें? नहीं, एकदम अच्छा सवाल है। जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़िए, उनको इसीलिए मैंने कहा ना, निश्चित को स्थायी कीजिए, ज्ञात को निश्चित कीजिए। ये बहुत जरूरी फंडा है। ठीक है। और हमने जो दूसरी बात कही, सेकंड
जो टैग था मेरा कि हम जो आपको विशेष क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल सर, इससे पहले टीआरई 1 और 2 में सर इतना सारा स्टूडेंट का फीडबैक आया था कि फ्यूचर 100 आपने जो सर वो प्रोवाइड कराया था, किस प्रकार से वो हेल्पफुल रहा था। तो क्या टीआरई 3 में सर ऐसा कुछ कर रहे हैं? हम हमेशा करते हैं, हम आईएएस के एग्जाम में भी देते हैं और सिपाही के एग्जाम में देते हैं, चूंकि हम गेस करने की मेरी एक कैपेसिटी है और उसको बार बार एक्सप्लोर करते हैं। 10 में 9 बार ये सही सटीक बैठता है, तो वो हमने दिया है। गूगल के प्ले स्टोर पर आप जाइए, फ्यूचर 100 आईएएस एकेडमी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको 600 से 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे मिनिमम। 600 से 1000 क्वेश्चन में सर क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए 20 मिनिमम होता है और मैक्सिमम तो कोई नहीं आता, 50-60 भी हो सकता है। पिछली बार टीआरई 2 में सर बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, आप सर बताइए। टीआरई 2 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन विथ ऑप्शन भी कई आए थे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के कई सवाल तो हम देख भी पा रहे थे, सर इतने सारे मैसेज भी कर रहे थे। तो इस बार उसको बेटर करना है, क्योंकि हमारा तो टारगेट ही 100 है। जब तक 100 नहीं लड़ा दे तब तक करते रहना है। टीआरई 3 में उससे ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा? संभावना तो है, 50 बहुत होता है। 50 यदि लड़ जाए, 25-50, तो इसमें देखिए कैसे लड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने जो एनालिटिक्स दिया है, क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, मैंने 4 बातें और लिखी है, उन 4 बातों से भी यदि सवाल आ जाता है तो उसको लड़ना ही कहेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या सर आपका है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? वही बस आप प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप जो है, और उसमें आपको सारा ये मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन 600 प्लस है टोटल। 600 हाँ, जिसमें 600 जनरल क्वेश्चंस हैं, 500 प्लस, और 150 सुपर गेस है। सुपर गेस। हाँ, जो कि सारे विषयों का निचोड़ वो उसमें करंट अफेयर्स भी है, तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हैं उनका हम काम कर रहे हैं, कल परसों से उनका भी एक एक करके हम डालना शुरू कर देंगे। अलग अलग सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट हाँ, हर सब्जेक्ट। सर छात्रों को क्या कहेंगे कि छात्र अगर ये चीज़ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि जैसे हम जाएंगे इस चीज़ को करने के लिए, आपके सुपर नोट्स की तरफ जाते हैं, तो क्या हम दूसरा वाला जो हमारा अपना खुद का शॉर्ट नोट्स है, हमारा जो खुद का नोट है, क्या उसे छोड़कर सिर्फ इस पर लग जाए, या फिर आपका जो सर इतना है ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा कि छात्र साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं? ये 2 दिन का मैटर है, आप 1 से 2 दिन में पूरा 2-3 बार पढ़ सकते हैं। हमारा कहना है कि आप अपने मटेरियल को जरूर पढ़ें, रिवाइज कर लें, और बाद में कैसे चावल दाल के बाद चटनी अचार होता है, उस तरीके से इसको यूज करें। टेस्ट सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। टेस्ट देने का क्या सही तरीका होना चाहिए अब 15 दिनों में सर? क्या कहेंगे कि वो डेली कितना टेस्ट लगाएं और उसको कैसे एनालाइज करें? अभी टेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप अपने जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको देख लीजिए, लगा लीजिए। अभी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि टू जज योरसेल्फ, दिस इज नॉट टाइम टू जज योरसेल्फ, यू हैव जज दैट यू आर गोइंग टू गेट क्वालिफाइड। आप अपने आप को बस उन चीज़ों में, ग्रे एरिया को स्ट्रॉन्ग कीजिए, गड्ढों को भरिए और बार बार रिविजन कीजिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ फ्यूचर 100 के निमेश सर थे। सर ने बताया क्या कुछ अपडेट है, एडिट का ऑप्शन क्या कब तक में मिल सकता है, 11वीं 12वीं के एग्जाम डेट पर सर ने अपडेट बताया, और सर ने बताया कि कैसे तैयारी करनी है 15 तारीख तक, 15 दिनों का समय। सर ने बताया कि सर के द्वारा जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो रामबाण लाया गया था वो टीआरई 3 में भी लाया गया है। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही।